अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त कमाल की बन के तैयार होने वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पे जाके ऑर्डर करवा के या ऑर्डर पे बनवा के खाते हो। आज हम बहुत ही कम बजट में एकदम ऑथेंटिक तरीके से घर पर इस मटन कढ़ाई को बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ईद स्पेशल है, बकरा ईद स्पेशल है, तो आपने इस ईद पर इस रेसिपी को अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड करना। ये कैसे बन के तैयार होती है, इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो एंड तक वॉच करनी होगी। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। यहाँ पर मैंने एक अदद बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। फ्रेश कुटा हुआ ऐड किया करें। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, बाज़ लोग इसको बना के रख लेते हैं, महीनों इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है और दूसरा उसका कलर भी अच्छा नहीं होता और खुशबू भी नहीं आती सालन से। बस लाइट सा ट्रांसपेरेंट हो जाए लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद आपने यहाँ पर 1 kg मटन का गोश्त ले लेना है, जिसको आपने अच्छे से वॉश करके ना पानी इसका स्ट्रेन कर लेना है। और मैंने यहाँ पर मटन जो है बोन्स वाला लिया है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हो, लेकिन मटन कढ़ाई में बोनलेस अच्छा नहीं लगता, बोन्स के साथ ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी कढ़ाई का। तो अच्छे से इसको आपने 5-6 मिनट के लिए इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर वाइट आपको ना दिखे। जब वाइट कलर दिखना स्टार्ट हो जाए, उसी पॉइंट पे आपने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1 टीस्पून फ़िलहाल आप इसके अंदर नमक ऐड कर दें। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा स्टार्ट में मैं नमक का जो क्वांटिटी है कम ही रखती हूँ। अब यहाँ पर एक मैंने लार्ज साइज़ की अनियन ली है, जिसको मैंने फाइन चॉप करके वो भी इसके अंदर डाल दिया है। आपने भी फाइन ही आपने एकदम चॉप करके ही डालना है, या चॉपर की मदद से भी आप इसको चॉप करके डाल सकते हो। इस तरह से जो हमारी कढ़ाई के अंदर जो प्याज हमने डाली है ये नज़र नहीं आएगी, अच्छे से कुकड हो जाएगी। जैसे हमारा कोई गोश्त कुक होगा, इसी तरह से प्याज भी इसके अंदर अच्छे से गल जाएगी। अच्छा, साथ में इसके अंदर मैंने अब भी इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। तो मटन है तो ये 15 से 20 मिनट में कुक हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, और मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करने वाली, मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ही कुक करना है। तो मैंने अच्छे से कुक किया है। हमेशा आपने इसको 95% तक कुक कर लेना है, उसके बाद कुछ इसकी भुनाई भी होगी। अब यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट के लिए पहले कुक कर लिया है, 5 मिनट बाद के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने बड़े बड़े 5 अदद टोमेटो लिए हैं, जिनको मैंने 2 भाग में कट कर लिया है और इस कढ़ाई के अंदर रख दिए हैं, ताकि इनका जो छिलका है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मैं फिर इसको निकाल सकूँ। यहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमम 3 मिनट के लिए दम पे रखा है। तो ये हमारा छिलका जो है बिल्कुल टोमेटो से उतर रहा था, तो मैंने इसको निकाल लिया है छिलके को। अब यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पर इसके अंदर मैं सौंफ का पाउडर मैंने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर फ्रेश कुटा हुआ धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड की है, और साथ में 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। और साथ में अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, जो कि होममेड और फ्रेश कुटा हुआ था, मैंने घर पर ही बना करके तैयार किया हुआ था। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स दूंगी। ब्लैक पेपर फ्रेश कुटी हुई 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड की। आपने भी जब भी कढ़ाई बनानी है थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी है। आपने इसके अंदर जितने भी मसाले डालने हैं वो फ्रेश पीस के डालने हैं, ताकि आपकी कढ़ाई से एक ज़बरदस्त सा अरोमा आए, ज़बरदस्त सी मसालों की खुशबू आए। यहाँ पे 1 कप मैंने दही ली है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था पहले ही, और अच्छे से अब मिक्स अप कर लूँगी इन सारे मसालों के साथ। और सौंफ भी मैंने इसके अंदर डाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारी मटन कढ़ाई के अंदर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। मेरे हस्बैंड तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फरमाइश करते हैं कि मुझे ये वाली मटन की जो कढ़ाई है वो बना करके दो, उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपके हस्बैंड को भी अच्छी लगेगी। आप अगर इस तरह से बनाएंगी, आपके बच्चे, घर वाले बड़े खुशी से इस कढ़ाई की रेसिपी को लाइक करेंगे। अगर आपने एज इट इज़
इसी तरह बना करके तैयार की। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, फ्रेश मसालों का यूज़ कीजिएगा, फ्रेश कुटे हुए हों। अच्छे से बुनाई की है। उसके बाद फिर इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से, इसके अंदर जितना मॉइस्चर वगैरह था, मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है गोश्त की। यहाँ पे अदरक के जूलियन साइज में कटे हुए स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। 2 टेबलस्पून हरा धनिया कट करके डाल देना है। 3-4 हरी मिर्चें डाल देनी है। 1-2 कट करके भी डाल देनी है। और जब ऑयल अच्छे से हमारे मटन कढ़ाई के ऊपर आ जाए तो हमारी जो ये रेसिपी है बन के कंप्लीट हो जाती है। इसी पॉइंट पे आप जाके जल्दी से साथ में इसके लिए गर्मा गर्म रोटी बना लें, तंदूर की बना लें, पराठा बना लें, या फिर बाज़ार से नान मंगवा लें। इसका साथ आपने एंजॉय करना है। हम इसको फ्लेम ऑफ करके अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपने प्लेट में। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी खुशबूदार, इतनी फ्लेवरफुल ये मटन कढ़ाई की जो रेसिपी है, इतनी कमाल की बनी है। गोश्त इसका इतना टेंडर के हाथ लगाते ही ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। इतनी टेस्टी बनी है। आप भी जल्दी से किचन में जाएं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, उनका दिल जीत लें। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाली है। बकरा ईद पे किसी की स्पेशल दावत करनी हो तो स्पेशल दावत के अंदर इस मेरी ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। एंजॉय करें नान के साथ, पराठे के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लिप अपने गार्डन का भी दे रही हूँ। मैंने कहा आपको मैं अपनी हरी मिर्चें भी दिखा दूँ। ये देखो मेरे गार्डन में फ्रेश फ्रेश हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं। और साथ में मैंने टोमेटो वगैरह भी लगाए हुए हैं, जो कि कुछ पके हुए हैं और कुछ अभी नहीं पके। और अपने घर की सब्ज़ी की क्या ही बात होती है। बहुत ही टेस्टी और फ्रेश सब्ज़ी जब अपने गार्डन से मिल जाए तो दिल बड़ा ही खुश हो जाता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।